मध्य प्रदेश में घटनाओं का जो क्रम है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर बात मैं सीधी के मूत्रकांड की करूं तो ये भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज नई नई परतें खुल रही हैं और प्रवेश शुक्ला को हालांकि जेल हो गई है और बकायदा उनके घर में जो अतिक्रमण हुआ है और साथ ही साथ जो उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से अपने घर में जो डेवलपमेंट किया था उसको तोड़ दिया गया है। पूरा घर नहीं टूटा है, मैं आपको बता दूं कि जो घर उनका बना हुआ है उसमें जो इलीगल तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट किया था उसको तोड़ दिया गया है और कई धाराएं लगी हैं। तो ये तो मामला अभी 2023 में उभरा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले का है। ठीक है, और अभी वीडियो वायरल करने का क्या औचित्य था, ये लोगों के समझ से परे है। दूसरी बात ये है कि ऐसा ही एक मामला विकास शर्मा का था 2020 14 मई का, और उस समय विकास की अगर मैं बात करूं तो वो मंदिर जा रहे थे और हुआ ये था कि वो अपने लोटे में पानी भर रहे थे, तो जल की कुछ बूंदें वहीं क्षेत्र की महिलाओं के बाल्टियों में गिर गई, तो उनको बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। और उसके बाद मनोज कोली, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले तो विकास शर्मा की पिटाई की। बहुत बात समझाया विकास ने, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं, उनकी बेइज्जती की और फिर उनके लोटे में यूरिन भरकर उन्हें जबरन पिलाया। और जब ये पूरा कांड हुआ तो उससे विकास शर्मा जो हैं वो काफ़ी दुखी हो गए। उन्होंने अपना अपमान समझा और उसके बाद उससे द्रवित होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या। उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या एक्शन लिया, अब ये मांग उठ रही है, क्योंकि उस समय कुछ हुआ नहीं। और अभी तक सुनने में ये आया है कि उनके परिवार जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और जब से ये सीधी का कांड आया है तब से सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें और बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर, अगर मैं बात करूं विकास शर्मा के फैमिली से क्या मिले, क्या मामा जी का वो भांजा नहीं था जिसे प्रताड़ित किया गया और जिसने अपनी शर्म के लिए और बेइज्जती के कारण बड़ा द्रवित होकर ये आत्मघाती कदम उठाया, क्या उसके परिवार को उन्होंने न्याय दिलाया? क्या यही जो उन्होंने अभी पैर धुला एक आदिवासी का, ये उसके परिवार से मिले? और उसके जो आरोपी हैं आज वो कहाँ पर हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई, ये हम सभी जानना चाहते हैं। तो इसका जवाब हम चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान दें कि विकास शर्मा जिसने आत्महत्या कर ली द्रवित होकर, उसके आरोपियों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, और अगर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? उस समय कौन अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई, इस पर लीपापोती क्या की? इसके बारे में आज पूरी जनता आपसे जानना चाहती है, क्योंकि ये जो कांड है उस समय भी हुआ था और उस समय जो कांड हुआ था वो घातक था, क्योंकि विकास शर्मा ने आत्महत्या कर ली, एक जान चली गई। तो इस मुद्दे पर न्याय की गुहार परिवार मांग रहा है, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी ने भी सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा को टैग किया है, बाकायदा इसके बारे में पूछा भी है कि इस पर न्याय कब होगा। सोचने वाली बात है। दोनों ही घटना बड़ी निंदनीय है, लेकिन एक घटना में तो सीधे सीधे विकास शर्मा की मौत हो जाती है, परिवार का एक चिराग बुझ जाता है। उस पर सीएम ने क्या किया और क्या फैसला किया? क्या उनके परिवार से मिले? क्या उनको ढांढस बंधाया? क्या आरोपी जेल में है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सवाल उठता है और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो 2023 के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं आज जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। एक आदिवासी यहाँ प्रताड़ित हुआ तो आपने उसके पैर धो लिए, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल पहले का मामला है। और अगर मैं बात करूं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की, तो उनका ये कहना है कि भाई ये मामला तो 2019 और 20 का है, तो इस मामले पर कार्रवाई किसको करनी थी? कांग्रेस को। और कांग्रेस के टाइम पे ये मुद्दा जो है वो गरमाया क्यों नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, अब ये मामला क्यों वायरल हुआ? और सोशल मीडिया पे इस पुराने मामले को एक नए तरीके से वायरल करना, ये राजनीति में जो है ना रोटी सेकने वाली बात है। पक्ष विपक्ष दोनों की बात मैं करूं तो घटना जो है वो निंदनीय है, लेकिन इस पर रोटी सेकना बंद कर दीजिए। ऐसी घटनाओं पर विराम लगवाइए। जब आप कठोर कार्रवाई करेंगे तो दूसरा इस प्रकार की करतूत करने से पहले 10 बार सोचेगा। और जरूरी है सोचना, क्योंकि हर एक इंसान भारतीय है
वो सनातनी है, बाद में किसी जाति का है, तो जाति पर मत तौलिए आप किसी भी इंसान को। और कोई घटना इस प्रकार से घटित होती है तो न्याय जो है वो एक तरीके से होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ये नहीं है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उसको जातियों में मत बांटिए, उसको धर्म में मत बांटिए, क्योंकि आरोपी जो है सो आरोपी है। उसने अगर कुछ कृत्य ऐसा किया है जो कि निंदनीय है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है और सवाल उठना भी लाजमी है। तो सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के जवाब के लिए लोग शिवराज सिंह चौहान को टैग कर रहे हैं, उनसे सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। और तो हमारा भी सवाल आपसे है शिवराज सिंह चौहान जी कि एक भांजा जो है वो उसने सुसाइड कर लिया आत्मग्लानि से भरकर, प्रताड़ना से भरकर, और प्रताड़ना इस प्रकार की कि उसने अपने आप को किस प्रकार से सोचा, सारे लोगों के सामने उसका वीडियो बनना, और फिर सुसाइड के पहले भी उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बोला कि मैं इस प्रकार से अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि जिसको मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, और इसलिए मैं ये आत्मघाती कदम उठा रहा हूँ। तो उस समय सरकार ने क्या निर्णय लिया, आरोपी कहाँ हैं, और अगर आरोपी को जेल नहीं हुई है तो कब न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को? ये सवाल है हमारा आपसे और जनता का भी है। तो हम चाहेंगे कि इस मुद्दे और इस फाइल को खोला जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। और दूसरा एक निवेदन है दोनों ही पार्टियों से कि कृपया करके इस मैटर पर रोटियां मत सेकिए। जो कृत्य हुआ है वो निंदनीय है और इसकी आप निंदा कीजिए और कड़ी कार्रवाई जो होती है उसके लिए आप बात कीजिए, ना कि इस पार्टी के द्वारा हुआ, उस पार्टी के द्वारा हुआ। क्योंकि कोई भी कृत्य पूरी पार्टी के द्वारा नहीं होता, एक इंसान के द्वारा होता है। तो पूरी पार्टी उसमें आप अपराधी अगर मान रहे हैं तो ये भी गलत। तो ये सवाल भी है लोगों का मामा जी से कि क्या विकास शर्मा के आरोपियों के घर में भी बुलडोजर चला, और अगर नहीं चला तो वो बुलडोजर आपका कब चलेगा, और विकास शर्मा के आरोपियों को कब सजा होगी? इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं यूट्यूब पर कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय सिया राम।